मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, अयोध्या में जब प्रभु श्री राम ने अवतार लिया तो उस समय मनुष्य तो खुश थे ही, बहुत सारे सगे संबंधी राजा लोग भी वहाँ आए हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस समय शंकर भगवान कागभुसुंडी के साथ भी उस जन्मोत्सव को देखने के लिए पहुँचे हुए थे। माँ पार्वती के राम कथा में अगाध प्रेम देख करके भोलेनाथ ने पार्वती मैया से क्या कह रहे हैं, उसको तुलसीदास जी ने अपने मानस में कितने सुंदर चौपाई में वर्णित किया है। और एक कहूँ निजे चोरी, सुनु गिरिजायति दृढ़मति तोरी। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। यानी कि भोलेनाथ पार्वती मैया से कह रहे हैं, हे उमा, मैंने एक जन्मोत्सव के समय चोरी भी की थी। एक चोरी की बात है जो कि मैंने आपसे छुपा करके रखा था। माँ पार्वती ने पूछा, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? ये तो मुझे पता नहीं था। आपके स्मरण मात्र से तो चोरी करने की प्रवृत्ति लोग की छूट जाती है, फिर आप भी चोरी करते हैं? प्रभु ने कहा, मेरी चोरी एक विशेष प्रकार की चोरी है जो कि जग के हित के लिए है। और वो चोरी ये थी कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया तो हम कागभुसुंडी के साथ मनुष्य का रूप धारण करके वहाँ प्रभु का दर्शन करने के लिए गए थे। और ये बात हमने आपसे बताया नहीं था, आपसे बिना बताए ही चले गए थे। यही मेरी चोरी थी। और दूसरी चोरी थी कि हम वहाँ रूप बदल करके अपने स्वाभाविक रूप में नहीं बल्कि मनुज रूप जानहि नहीं को, मैं मनुष्य का रूप धारण करके और कागभुसुंडी भी मनुष्य का धारण किए और दोनों लोग वहाँ पहुँचे। मनुष्य रूप धारण करने के पीछे कारण ये था कि हम लोग अगर अपने स्वाभाविक रूप में रहते तो सब लोग हम ही लोग को देखने में मगन हो जाते। और जब हम लोगों को लोग देखने लगते, भीड़ लग जाती, तो हम लोग जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते और प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोगों ने अपना रूप बदल करके और सामान्य मनुष्य के रूप में वहाँ गए। वहाँ चले तो गए,
वहाँ गए तो हमने अनेकों तरह की वहाँ व्यवस्थाएं देखी, बधाइयाँ बज रही हैं, जो आ रहे हैं वो खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं, राजा जी भर के खजाना को लुटा रहे हैं। इतना लोगों को उपहार मिल रहा है कि चलते समय रास्ते में जो मिला वो भी दूसरे को उपहार दिया, यानी कि उपहार से माला माल हो गए। कोई भी अवध में गरीब रहा ही नहीं। लेकिन हम लोग मनुष्य धारण करके हम और काकभुसुंडी महाराज गए। अब आपके मन में पार्वती ये बात आ सकती है कि अब काकभुसुंडी के ही साथ क्यों गए, दूसरे देवताओं के साथ क्यों नहीं गए, या फिर मेरे साथ क्यों नहीं गए। इस पर भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि चूंकि काकभुसुंडी को भी प्रभु श्री राम का बाल रूप ही अच्छा लगता है, उसी के भक्ति में वो लीन रहते, और मैं भी प्रभु श्री राम का बाल रूप का ही मनन कीर्तन करता हूँ। दोनों का स्वभाव एक होने के चलते ही हम दोनों एक साथ गए। और जब तक दो व्यक्ति का स्वभाव और विचार एक नहीं हो तो फिर साथ जाने से कोई फायदा नहीं। दूसरे देवताओं के साथ जाते तो उन लोगों का बाल रूप में कोई विशेष आसक्ति नहीं थी, इसलिए उनके साथ जाने से कोई फायदा नहीं होता। और काकभुसुंडी का भी बाल रूप में ही तल्लीनता थी और मुझे ही बाल रूप में आसक्ति थी, इसीलिए हम दोनों बाल रूप देखने गए और वहाँ मनुष्य का रूप धारण करके इस इंतजार में थे कि प्रभु श्री राम का दर्शन कब हो। उस भीड़ में तो हम लोगों की कोई बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमने एक बहुत बड़ा मैं ज्योतिषी बन गया और काकभुसुंडी को अपना शिष्य बना लिया और सरयू नदी के तट पर बैठ गए हम लोग। उस उत्सव में सब लोग सरयू स्नान करने आते थे और सब लोग अपना अपना हाथ दिखाते थे और सबके हस्तरेखा के हिसाब से अपना भविष्यवाणी करते थे और भूतकाल की मैं बात बताता था और सब सही होने पर मेरी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी राजमहल में प्रवेश नहीं हो पा रहा था। सुबह से शाम होने को आई, उसी समय संयोग से एक दासी दिखाई दी, एक महिला दिखाई दी। उसको हम लोगों ने बुलाया, पता चला कि वो महल की दासी है। उसको हम लोगों ने उसका भी हस्तरेखा को देखे, जिससे बहुत खुश हुई और वो जा कर के महल में इस बात को बोली कौशल्या माँ से कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं जो कि सारे लोगों के हस्तरेखा को देख के भविष्य की बातें बताते हैं। यह सुनकर के कौशल्या माँ की प्रबलता बढ़ गई। वो काफ़ी इच्छुक हुई और उन्होंने दोनों को बुला भेजा। बाद में पता चला कि जो दासी थी और कोई नहीं, पार्वती मैया भी दासी बन करके प्रभु श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने गई थी और इन लोगों को परेशान हो देख करके उन्होंने काकभुसुंडी और भोलेनाथ की मदद की। फिर भीतर से कौशल्या महारानी की बुलावा आने पर हम और काकभुसुंडी भीतर गए और जा कर के ज्योतिषी बन करके हस्तरेखा देखने के बहाने प्रभु के बाल रूप का जी भर के दर्शन कर पाए। उनके चेहरे का भरपूर रसास्वादन हम लोगों ने किया। जिस प्रकार एक भंवरा फूल पर मड़राते रहता है जब तक कि उसके मन तृप्त नहीं हो जाए फूल के रस से, उसी तरह हम लोग
तब तक देखते रहे प्रभु श्री राम के सुंदर सुकोमल शरीर को, मनभावन चेहरे को, जब तक कि हम लोग तृप्त नहीं हो गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर निकले और अपने अपने धाम को आ गए। इसीलिए हे पार्वती, हमने एक चोरी भी की थी, और चोरी कोई अच्छे कार्य के लिए किया जाए तो चोरी पुण्य के बराबर हो जाता है, और हमने भी ये चोरी अच्छे कार्य के लिए किया था, इसीलिए इसे चोरी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु श्री राम के प्रकट होने से, अवतार लेने से मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं की भी इच्छा इतनी बलवती हो गई कि वो लोग भी रूप बदल करके प्रभु के दर्शन करने के लिए लालायित हो गए। और इसमें सबसे पहले काकभुसुंडी जी महाराज और भोलेनाथ मनुष्य का रूप धारण करके ज्योतिषी के वेश में वहाँ पहुँचे और प्रभु का दर्शन किए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि काकभुसुंडी जी महाराज और भोलेनाथ को प्रभु श्री राम के बाल रूप के प्रति गहरी आसक्ति थी, और उन दोनों ने प्रभु श्री राम के बाल रूप का ही वर्णन किया है, और उसी का ही सबसे ज़्यादा महत्व बताया है। तुलसीदास जी की एक चौपाई भी है जिसमें प्रभु श्री राम के बाल रूप का महत्व दर्शाया गया है, जो कि चौपाई बहुत प्रसिद्ध और जन जन में प्रिय है। वो चौपाई है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुदशरथ मतलब कि आंगन, यानी कि अमंगल को मंगल करने वाले, और राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले उस बाल रूप श्री राम का मैं वंदना करता हूँ। जहाँ भी आंगन में खेलने वाले प्रभु श्री राम के बाल रूप की चर्चा की गई है, उसी की ही वंदना की जाती है। भला क्यों न की जाए? ये तो सामान्य सी कहावत है कि होनहार पूत के पलने में ही पाँव दिख जाते हैं, यानी बाल रूप देख करके ही स्वाभाविक रूप से कोई अंदाज़ लगा लेता है कि ये मनुष्य बड़ा होने पर क्या करेगा। और प्रभु श्री राम के अवतार होने के साथ भी यही हुआ। वो जैसे ही वो गर्भ में आए, उसी समय से सारे मंगल होने लगे, और प्रकट होने के बाद तो सारे तरफ पूरे सृष्टि में ही हरियाली छा गई, और सब लोग खुश हो गए, जितने दुखी थे सब सुखी हो गए। चारों तरफ शुभ शगुन, शुभ लक्षण दिखाई देने लगे। इसीलिए हम बाल रूप के महत्व को जानने का प्रयास करें, जो कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के बाल रूप पर ज़्यादा जोर दिया है, का ज़्यादा महत्व दर्शाया है। ऐसे तो पूरे उम्र भर का जीवन चरित्र इसमें दिया गया है, लेकिन बाल रूप का विशेष महत्व दर्शाया गया है। और जब जब हर कल्प में अयोध्या में प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में जन्म लेते थे, तो काकभुसुंडी जी महाराज उनका दर्शन करने के लिए 5 साल वहाँ अयोध्या में रहते थे, उनका दर्शन किया करते थे। इसीलिए हम सदैव ईश्वर के गुणगान करते रहें, अपना कर्तव्य तो करते ही रहें, और प्रभु श्री राम के गुणों की बखान करें,
उनके गुणों का मनन करें और सदैव भजन कीर्तन करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन भगवान करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, सरकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।